अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज अच्छे प्यारे प्यारे मौसम के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर होया हुआ है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और बादल भी काफ़ी घने आए हुए हैं। तो मौसम तो आज काफ़ी खुशगवार हो गया है और काफ़ी दिनों के बाद ना इस तरह का मौसम हुआ है, वरना इस साल तो इतनी शदीद हब्स वाली गर्मी पड़ी है कि सबका ही बुरा हाल होया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। तो इतना अच्छा मौसम देख के ना हम लोग यहाँ पे टेरेस में आए हुए हैं, मैं और मुर्तज़ा। तो हम लोग पहले उठ गए थे, तो ये अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। सुबह सुबह में ही ऐसा खुशगवार मौसम हो गया था। और यहाँ पे ना मुर्तज़ा बैठा हुआ था वेदर को एंजॉय करने के लिए और एकदम से इतनी ज़बरदस्त बारिश स्टार्ट हो गई। एकदम से ही तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी। तो मुर्तज़ा इधर मेरे पास आ गया, कह रहा था कि मैंने तो वेदर को एंजॉय करना था और अब बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मैं उसे कह रही थी कि आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मौसम भी अच्छा है और आज कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट भी बना लेते हैं और साथ में अपने व्लॉग की स्टार्टिंग भी करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग यही बातें कर रहे थे और मुर्तज़ा मुझे कह रहा था कि आज कितनी ठंडी हवा चल रही है ना, और इस तरह का वेदर ना हमेशा ही हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद रहा है। तो अब मैं तो आ गई हूँ अंदर, मुर्तज़ा भी बाहर ही बैठा हुआ था। तो वो चेयर को ना पीछे करके बाहर ही टेरेस में बैठ गया था। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई थी। तो मैं यही उससे पूछ रही थी कि क्या ब्रेकफास्ट बनाऊं, आप अरीबा और हनान को भी उठा लो ताकि हम सब मिलके ब्रेकफास्ट कर लें जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे ना बारिश में ही भीगते भीगते मेरी हेल्पर भी आ गई थी। तो वो भी बस यही कह रही थी कि मैं घर से जब निकली तो बादल काफ़ी घने आए हुए थे और फिर रास्ते में ही इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तो वेदर आज इसी तरह का था, एकदम से ही काफ़ी तेज़ बारिश आई और फिर एकदम से ही रुक भी गई। तो काफ़ी देर तक तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती रही, लेकिन एकदम से जो बारिश आई ना वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बस जलथल ही हो गई थी, हर जगह पे पानी पानी हो गया था। और यहाँ पे ना आज मैं बना रही थी कीमे की टिक्कियाँ। तो आजकल बकरा ईद गुजरी है ना, तो हर घर में यही गोश्त कीमा वगैरह ही नज़र आता है। तो इसीलिए मेरे पास कीमा मिक्स किया हुआ पड़ा हुआ था। कल रात में हमने कीमे वाली रोटियां बनाई थी, तो उसी का ही बैटर बचा हुआ पड़ा हुआ था। तो अब मैंने सोचा कि इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं और इससे ब्रेड में रख के तो वही ब्रेकफास्ट हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि आज हमारे पास घर में एग्स वगैरह नहीं थे, तो एग ब्रेड तो बन नहीं सकता था, खाली ब्रेड ही पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैं मुर्तज़ा से कह रही थी कि आप हनान को उठा दो ताकि वो बाहर से जाके एग्स ले आए, क्योंकि अभी बारिश ना थोड़ी सी हल्की हो गई थी। फिर हनान मुझे कहने लगा कि रहने दें, हमने एग्स नहीं खाने, यहाँ पे हमें टिक्कियाँ ही बना दें, हम वही लगा के खा लेंगे। तो बच्चों को ना गोश्त से ज़्यादा कीमा वगैरह खाने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी गोश्त वगैरह हो ना उसका कीमा ही करवा के बच्चों को दे देती हूँ ताकि वो इजीली इसको खा लें, वरना गोश्त खाते हुए तो बच्चे नखरे करते हैं। और मुझे लगता है कि हर घर में ही बच्चों का इसी तरह से ही हाल है, कोई भी बच्चे गोश्त खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो कीमा वगैरह वो शौक से खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बस ब्रेड को भी टोस्ट कर रही थी और साथ में चाय का पानी रखने के लिए भी मैं अरीबा को कह रही थी। तो यहाँ पे अरीबा मेरी हेल्प करवाने के लिए आ गई थी। पहले वो चाय के लिए कप्स लगा रही थी, तो मैंने उसे कहा कि आप चाय का पानी रख दो, उसके बाद कप्स वगैरह लगा लेना। और फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि आज ना तो घर में एग्स थे और ना ही दूध था। तो मैं हनान से कह रही थी कि एग्स तो चलो रहने दो, आप जाके बाहर बेकरी से दूध ही ले आओ। तो हनान यहाँ पे मेरे पास आया हुआ था
तो वो कह रहा था कि मैं चला जाता हूँ, बारिश बिल्कुल हल्की है तो मैं जाके जल्दी से ले आता हूँ, क्योंकि चाय के बगैर तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। मॉर्निंग में एक टाइम आजकल हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं। चाय के बगैर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अधूरा सा ब्रेकफास्ट हो। बस चाय की कुछ इतनी आदत है ना। वैसे अब हम ऐसे करते हैं कि सारा दिन में कोई भी चाय वगैरह नहीं पीते। इवनिंग की चाय तो अब हमने बिल्कुल छोड़ दी है। तो इस वक्त मॉर्निंग में दिल चाहता है कि एक बड़ा सा कप चाय का हो, ताकि आंखें खुल जाएं, सारे दिन के बाकी के काम करने के लिए हम रेडी हो जाएं। और यहाँ पे ना हनान मार्केट गया है दूध लेने के लिए, क्योंकि चाय के लिए ना आज बिल्कुल ही दूध ख़त्म है। घर में बिल्कुल भी ज़रा सा भी दूध नहीं पड़ा हुआ, तो इसलिए हनान को बारिश में ही बाहर जाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं कहवा निकाल रही थी। मैंने सोचा कहवा निकाल के रख लेती हूँ, फिर जब हनान दूध लेके आएगा तो जल्दी से हम लोग चाय भी बना लेंगे। टिक्कियाँ तो मैंने फ्राई कर ली थी, तो बस मैं उसी का ही सैंडविच बना के बच्चों को देने लगी थी। और ये बैटर ना काफ़ी अच्छा स्पाइसी सा मिक्स हुआ था। तो कल हमने रात को कीमे वाली रोटियां खाई, तो वो भी हमें खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी ना, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो उसी का ही ये बैटर था। तो बच्चे मुझे कहने लगे, पहले तो कह रहे थे कि आप हमें रोटियाँ ही बना दें, छोटी छोटी रोटियाँ बना दें, लेकिन फिर बाद में वो खुद ही कहने लगे कि हम सैंडविच ही बना के खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से सैंडविच बना दिए, सबके लिए बना दिए थे। मैंने सोचा कि सब ही हम लोग मिलके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी हनान भी बाहर गया हुआ था, तो मैं उसी का ही वेट कर रही थी। फिर मैंने मुर्तज़ा को आवाज़ दी। मैंने सोचा कि कहीं सैंडविच ठंडे ही ना हो जाए, वो आके अपना ब्रेकफास्ट ले जाए। तो यहाँ पे मुर्तज़ा अरीबा को और अपना ब्रेकफास्ट लेके जा रहा था, और साथ में हेल्पर भी अपना काम कर रही थी। तो साथ साथ वो भी काम करती जा रही थी, और साथ साथ हम लोग भी बस ब्रेकफास्ट की ही तैयारी कर रहे थे। और मैं उनको भी कह रही थी कि पहले आप भी ब्रेकफास्ट कर लें, ताकि फिर हम लोग बाद में इकट्ठे ही मिलके काम कर लेंगे। आप काम करते जाइएगा और मैं साथ में डस्टिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे हनान आ गया था मार्केट से, और मैंने उसे कहा था कि कहीं कल भी बारिश ना हो जाए, आप जा रहे हो तो ब्रेड और एग्स ले आना, क्योंकि वो बेकरी पे ही गया था। मैंने उसे दूर जाने से मना किया था। मैंने उसे कहा था कि आप बाहर बेकरी से ही ले आओ, लेकिन उसे सिर्फ ब्रेड ही मिली, एग्स मिले ही नहीं आज भी। और उसे दूध भी बिल्कुल नहीं मिला था। तो वो कह रहा था कि पैकेट वाला दूध भी बिल्कुल ख़त्म होया हुआ था। तो यहाँ पे हमारा कहवा वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया। और अब मैं हनान से कह रही थी कि चलो आओ गाड़ी में जाके हम लोग दूध लेके आते हैं, क्योंकि दूध लाने के लिए हमें बाहर मार्केट में जाना पड़ना था, और बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही थी। और हनान ना मुझे यही कह रहा था कि रहने दें, चाय क्या करनी है पी के, तो चाय के बगैर ही आज ब्रेकफास्ट कर ले। तो मैं उसे कह रही थी कि इस तरह मेरा ब्रेकफास्ट तो नहीं होगा, मुझसे तो सैंडविच भी इस तरह से नहीं खाया जा रहा, क्योंकि मैं तो साथ साथ चाय भी ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पे दूध लेके हम दोनों घर वापस आ गए हैं। बस दूध लेने के लिए ही हम लोग मार्केट गए थे, वरना कुछ और तो हमें चाहिए नहीं था। और वैसे भी अभी ब्रेकफास्ट करने वाला पड़ा हुआ था, तो इसलिए हम लोग कुछ और चीज़ें लेने के लिए आगे नहीं गए। बस दूध ही लिया और फ़ौरन से घर वापस आ गए। और आते साथ ही ना फ़ौरन से मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया। और साथ साथ ना मेरी हेल्पर भी मेरे साथ बातें ही कर रही थी। इनका और हमारा काफ़ी ज़्यादा साथ है, और ये हमारा आजकल काफ़ी ज़्यादा साथ भी दे रही हैं। सुबह मॉर्निंग में ही ये अर्ली आ जाती हैं, और फिर काफ़ी लेट इवनिंग के टाइम पे ये वापस जाती हैं। तो जब से अम्मी नहीं रही, तो हमारी हेल्पर हमारा काफ़ी ज़्यादा साथ दे रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारे पास स्पेंड करती हैं, तकरीबन सारा ही दिन हमारे पास रहती हैं। इस तरह से हमारा भी थोड़ा सा दिल लगा रहता है, क्योंकि जब वो चली जाती थी ना, तो फिर इस तरह बिल्कुल ही हमें अकेला अकेला फील होता था। इस तरह लगता था कि जैसे हम बिल्कुल ही अकेले रह गए हैं, और बच्चे भी इस तरह से परेशान हो जाते थे। तो फिर जब उन्होंने हमें देखा ना कि ये इस तरह से फ़ील करते हैं, तो उन्होंने हमारा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। और पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से वो हमारे पास मॉर्निंग में अर्ली आती हैं और इवनिंग में लेट ही वापस घर जाती हैं। तो इस तरह से हमारा काफ़ी ज़्यादा सहारा बनी हुई हैं। और इस मुश्किल टाइम में ना जो आपका साथ देता है ना, वो आपको कभी भी भूलता नहीं है, क्योंकि मुश्किल में जो हाथ पकड़ता है वही हमेशा याद रहता है। और हमेशा ये असूल अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए कि खुशी में तो कभी किसी का साथ दें या ना दें, लेकिन मुश्किल टाइम में किसी का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुश्किल में दिया हुआ साथ हमेशा याद रहता है।
तो यहाँ पे बस मैं ब्रेकफास्ट करके फ्री हो गई थी और जल्दी जल्दी से अब मैंने सोचा कि डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे ना अब घर की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी शुरू की है, तो लग रहा था कि घर को भी मेरी तवज्जो की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई थी। वैसे हम लोग तो ज़्यादा बाहर को यूज़ नहीं करते, अंदर एक ही रूम में बैठे रहते हैं और मोस्टली दरवाज़ा भी क्लोज़ ही होता है, तो इसलिए डस्ट वगैरह कोई इतनी खास पड़ी नहीं हुई थी। आजकल मैं ऐसे करती हूँ कि 2-3 दिन के बाद डस्टिंग का काम करती हूँ। डेली भी आजकल डस्टिंग करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन अब मैंने सोचा है कि थोड़ा रूटीन पे वापस आना चाहिए। जिस तरह से मैं काम करती थी उसी तरह से ही करने चाहिए, ताकि मेरा टाइम भी अच्छा स्पेंड हो, वरना इसी तरह से दिमाग एक साइड पे ही लगा रहता है और फिर जितना मर्जी सोचते रहे इंसान उस कैफियत से बाहर आता ही नहीं है और इस तरह मैं अपनी ही तबीयत को ख़राब करती हूँ। तो मैंने सोचा है कि अपना ध्यान थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो अल्लाह ताला की रज़ा में हम लोगों को राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं और अल्लाह ताला के फ़ैसलों को हमें मंजूर करना ही पड़ता है। और यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी से टीवी लाउंज की डस्टिंग कर रही हूँ। टीवी लाउंज से ही मैंने डस्टिंग को स्टार्ट किया है। कोई इतनी खास डस्ट चीज़ों के ऊपर दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ खास डीपली डस्टिंग नहीं की, बस ऊपर ऊपर से ही साफ़ कर दिया है। और आजकल ना घर में बस बिखरी हुई चीज़ें ही हर तरफ दिखाई देती हैं, क्योंकि बच्चों को समर वेकेशंस हुई हुई हैं। तो वेकेशंस में वो क्या करते हैं कि बस इधर उधर मोबाइल्स वगैरह, चार्जर वगैरह उनके घूमते फिरते हैं। तो बस उन्हीं चीज़ों को ही मैं समेट रही थी। लैपटॉप का चार्जर यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ था और इसके अलावा और भी चीज़ें बिखरी हुई थी, तो बस चीज़ों को समेटने का ही काम साथ साथ मैं करती जा रही थी। तो जी ये तो थी आज की मेरी मॉर्निंग की रूटीन और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करने लगी हूँ। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा कल एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।